हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम चैंपियन फ्रॉम ट्रेडिंग विद चैंपियन। ये थोड़ी सी अलग हटके होने वाली है, तो इस हम पूरी वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम एक ओवर वैल्यूड कंपनी में कैसे हम ट्रेड करें। उस ओवर वैल्यूड कंपनी को फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो कंपनी अपने हाईएस्ट पी हो, जैसे कि किसी कंपनी का पी 100 से ऊपर चला जाए, 150 हो जाए, 200 हो जाए। जैसे मैं डी मार्ट की बात करता हूँ यहाँ पे, तो हमारा डी मार्ट जो है, जिसको हम सुपर एवेन्यू सुपर मार्ट के भी नाम से जानते हैं, इसका पीई अभी इतना है 83 का, लेकिन इसका हम मीडियन की बात करें तो इसका पी 112 के आसपास आता है। मतलब ये एक ओवर वैल्यूड कंपनी है। लेकिन जब आप ट्रेड करने जाते हो तो इसमें हमको डर भी रहता है कि 5 साल का ओवर वैल्यू देखो 120 भी है 10 साल का, और मैक्सिमम क्या हो सकता है 120 ही है, क्योंकि ये लगभग 2017 या 18 में स्टॉक पे आई, लिस्टेड हुई थी एनएसई पे, तो उसके बाद यहाँ पे है। तो ये एक हमारी कौन सी कंपनी है, ओवर वैल्यूड कंपनी। तो ओवर वैल्यूड में थोड़ा डर भी रहता है कि कंपनी अपने ओवर वैल्यू कब इतना प्राइस ड्रॉप हो जाए। लेकिन ओवर वैल्यूड में ओवर वैल्यू भी हो और कंपनी जो हम स्टॉक ट्रेड करेंगे वो कंपनी हाई क्वालिटी हो और अपने लाइफ टाइम हाई से नीचे ही ट्रेड कर रही है और बार बार आके एक प्राइस टच करके फिर से नीचे आ जा रही है, तो हम उस स्ट्रेटजी को बोलेंगे हम रेंज बाउंड स्ट्रेटजी। या फिर किसी तरह का कोई पैटर्न वहां पे बन रहा हो, हम उसके लाइफ टाइम हाई की वेट नहीं करेंगे कि हमारा लाइफ टाइम हाई कब बनेगा उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो लाइफ टाइम हाई को टच करे, वो भी नहीं कि लाइफ टाइम हाई से ऊपर हमारा कोई टेक्निकल चार्ट पैटर्न बन रहा हो या टारगेट बन रहा हमारा कोई, तो हम उसको हो सकता है हम अवॉइड करें जितनी भी हमारी ओवर वैल्यूड कंपनी। तो आज हम इस वीडियो हम जानेंगे रेज एंड बाउंड स्ट्रेटजी, जो भी हमारी ओवर वैल्यूड कंपनी है और हाई क्वालिटी स्टॉक या कंपनी है। तो रेज बाउंड स्ट्रेटजी में क्या होना चाहिए कि जो हम जिस भी कंपनी का रेज बाउंड में ढूंढ रहे हैं वो कम से कम उसका गैप 20% का होना चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया यही है कि कंपनी कम से कम वो रेंज 20% की होनी चाहिए। तो हमारी ये क्या है, रेंज एक 20% की है। अब कंपनी हमारी अपने लाइफ टाइम हाई से नीचे ही ट्रेड कर रही है, अपने लाइफ टाइम हाई से अपने नीचे ही ट्रेड कर रही है। तो जब कंपनी हमारी यहाँ पे आके, ये हमारा क्या हुआ कि ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट था, यहाँ पे आके ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट था और ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस था। ठीक, सॉरी फिर से क्या हुआ, प्राइस ड्रॉप हुआ और यहाँ पे आगे फिर से एक सपोर्ट लिया और उसके बाद फिर से यहाँ आ गया। तो हमको इस कंपनी में ये देखो, हमको 20 यहाँ से कहाँ पे हमने बाई किया, यहाँ पे हमने बाई किया इसको, यहाँ पे हमने इसको बाई किया और यहाँ पे हमने इसको निकाल दिया, यहाँ पे हमने निकाल दिया 20% 211 दिन में हमारा ये बन गया एक। तो अब इसके बाद क्या, फिर से ये एक और नई अपॉर्चुनिटी आई 20% पे लेने की, तो हमने यहाँ पे इसको फिर से बाई किया और फिर हमने यहाँ पे इसको निकाल दिया। ये फिर से 20% 18 दिन में, मतलब हमारा एक साल के अंदर 40% का इसमें हमको प्रॉफिट मिल गया। और वही हमारा टारगेट होता है कि हम साल का 40% कैसे बना। ये कुछ स्ट्रेटजी है कि हम 40 किसी कंपनी में 40% हम बना सकते हैं अपने ओवरऑल ईयर का। मैं महीने की कोई बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ महीने का नहीं साल की बात कर रहा हूँ कि कैसे हम अपने पोर्टफोलियो को 40% से इंक्रीमेंट दे सकते हैं। और ये एक स्टॉक नहीं है, दूसरा भी स्टॉक हमारे पास जिलेट इंडिया। इसमें मैंने पहले ऑलरेडी ही इसको प्राइस बना रखे, मैंने यहाँ पे इसको पहले ही और प्लॉट कर रखा है समझाने के लिए कि यहाँ पे अपना इसने, यहाँ पे तो हमको कोई पता नहीं था कि यहाँ पे आके ये अपना लाइफ टाइम हाई बनाया, तो ये तो हमारा कुछ भी नहीं है। तो जब यहाँ से अपना ड्रॉप हुआ,
यहाँ पे आके इसने एक सपोर्ट लिया और सपोर्ट यहाँ पे यहीं से लिया इसने। तो एक सपोर्ट तो ये था, एक सपोर्ट ये था, तो यहाँ से इसने तोड़ा। यहाँ पे तो हमारा कोई बनता नहीं है कि हम यहाँ पे आके बाइंग करें। वो कोई और अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मे बी इसमें मूविंग एवरेज लग रहा हो तब हमने बाई किया हो। लेकिन मैं यहाँ पे इतना मिटा देता हूँ, ये वाला पोर्शन पूरा, ये वाला पूरा पोर्शन मिटा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारा कुछ ये टेक्निकल टारगेट नहीं बनता, तो हमारा टेक्निकल टारगेट बनता है वो यहीं से बनता है। तो हम जब हमने यहाँ पे एक क्या हुआ, यहाँ पे आके हमारा प्राइस टच हुआ और यहाँ पे हमने आके सेल कर दिया। हमने यहाँ पे बाई किया और यहाँ पे सेल कर दिया। 179 डेज 23% का गेन। फिर से हमारा प्राइस टच हुआ और हमने फिर से यहाँ पे अपना सेल कर दिया। और ये हमारा सिर्फ 74 डेज के, मतलब ये हमारा 8 महीने के भीतर भीतर हमने इसमें लगभग 45% पैसा बना लिया। ये हमारा है जिलेट गार्ड इंडिया। और जिलेट का आप बिजनेस समझ सकते हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव बिजनेस है। इसका जो मेन मकसद है मैं तुमको बताता हूँ, इसका मेन बिजनेस क्या है। आपने जिलेट के ब्लेड भी सुनोगे। ये एक कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है जिलेट। कंज्यूमर बेस्ड मतलब जितनी पब्लिक ज्यादा होगी इसकी डिमांड उतनी ही ज्यादा होगी। इसका पी देखो 45% कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने ये भी जाना था कि वो ओवर वैल्यूड भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है और ना हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंपनी ऑलमोस्ट टॉप क्वालिटी की होनी चाहिए। ROC 56% और ROE 41%। इसका हाई 1150 है अभी, लेकिन 798086 पे ट्रेड कर रही है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे कि रेंज बाउंड स्टडी से हम कैसे 46, 45, 40% कैसे हम पैसा कमा सकते हैं, और वो भी टॉप क्वालिटी स्टॉक्स में। क्योंकि ये एक ऐसे टॉप क्वालिटी स्टॉक है जो अपने लाइफ टाइम हाई से ऊपर नीचे होते रहते हैं। कि जो टॉप क्वालिटी कंपनीज होती है, जैसे कि मानो HDFC है, एशियन पेंट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, जिलेट इंडिया है, बजाज फाइनेंस है, ये अपने मार्केट लीडर भी हैं इस सेक्टर में। जो भी बिजनेस कर रही है उस सेक्टर में ये अपने मार्केट लीडर भी है। तो हमें वहां पे भी डर नहीं है कि हमारा पैसा ड्रॉप हो जाएगा और वहां पे हमारा कोई पैटर्न फेल हो जाएगा। तो वहां पे हमारा डर बिल्कुल खत्म हो जाता है इन कंपनियों में। तो हमने आज इस वीडियो में जाना कि हमने कि रेंज बाउंड स्ट्रेटजी के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि ये वीडियो आपको भी अमीर बनाएगी और आपके दोस्त को भी अमीर बनाएगी। हमारा जो टारगेट है वो 3 करोड़ इंडियन पीपल्स, यानी कि इस देश को इतना, अपने हिंदुस्तान को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी बाहर, हम किसी भी देश के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े, यानी हम इंडिपेंडेंटली हो जाएं अगले 20 साल के भीतर भीतर। तो उसका हमारा सीधा प्रोस्पेक्टिव होगा कि हम जितना कैपिटलिस्ट इस देश में अपना जनरेट कर पाए। मतलब हमारा टारगेट होगा कि हम 3 करोड़ इंडियंस को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाएं।